नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अब स्कूल कोचिंग खोलने की अनुमति मिल गई है। सिनेमा हॉल पर अब रोक हट चुका है। तो वहीं पटना में सामान्य तो उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बिहार में दिन दहाड़े 6 लोगों का मर्डर। नालंदा में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष। गोलियां चली गंभीर हैं और परिजन बोल रहे हैं कि पुलिस समय पर पहुंचती तो बच जाती जान। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में स्कूल कोचिंग खोलने की अनुमति। सिनेमा हॉल पर भी अब रोक हट चुका है। बिहार में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद अनलॉक 6 का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में कक्षा 5 से ऊपर के क्लास को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं राज्य में सभी कोचिंग को भी अब खोला जा सकता है। वहीं अनलॉक 6.0 के गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार अनलॉक 6.0 को लेकर बिहार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य में कक्षा 5 से ऊपर के स्कूल कोचिंग और सिनेमा हॉल को खोलने की छूट दी गई है। राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं स्कूल खोलने को लेकर जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। यानी कि अनलॉक 6.0 गाइडलाइन का सार यही है कि 7 अगस्त से अब 25 अगस्त तक वीकेंड बंदी के साथ सब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 9वीं और 10वीं कक्षा को 6 अगस्त से और 1 से 8 तक की क्लास को 16 अगस्त से खोला जाएगा। सिनेमा हॉल और मॉल खोलने की अनुमति रहेगी, मगर नियमों का पालन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, मगर 50% छात्र ही क्लास में उपस्थित हो सकेंगे और विद्यालय में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार करने की जानकारी दी जाएगी। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो पटना में सामान्य तो उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। राज्य में मानसून मेहरबान है। बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की से भारी बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई जिलों में देर रात झमझमा बारिश हुई। जून से लेकर अब तक राज्य भर में 657.3 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 18% अधिक है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहां हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग पटना के अनुसार 24 घंटे के दौरान राज्य के कई स्थानों पर मध्यम और उत्तर पूर्व बिहार के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि मानसून की ट्रफ लाइन गंगानगर, नारनौल, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश एवं इसके आसपास वाराणसी, पटना, शांति निकेतन और वहां के दक्षिण पूर्व की और बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। तो वहीं उत्तर बिहार के कई स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पटना और इसके आसपास क्षेत्रों में गुरुवार को आमतौर पर हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। वाणिज्य विभाग ने टैक्स चोरों पर कसा शिकंजा। 33 में से फर्जी निकली 24 फॉर्में। कागजों पर दिखाया गया 1280 करोड़ टर्नओवर। बिहार के वाणिज्य कर विभाग टैक्स चोरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। विभाग द्वारा फर्जी कारोबारियों के विरुद्ध एक और कार्रवाई की गई। वाणिज्य कर आयुक्त या सचिव डॉक्टर प्रतिमा के निर्देश पर गत दिवस विभाग की 33 टीमों द्वारा पटना सहित कई जिलों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 24 फॉर्में अपने घोषित पते पर मिली ही नहीं। इन फॉर्मों द्वारा करीब 380 करोड़ का व्यापार दर्शाकर करीब 55 करोड़ रुपए की कर अपवंचना का मामला सामने आया है। पटना तथा भागलपुर में निबंधित मल्टी रिचार्ज ऑपरेटर से संबंधित 3 फॉर्मों के निरीक्षण में एक फॉर्म अस्तित्वहीन पाई गई, मगर पिछले 3 साल का इसका टर्नओवर 900 करोड़ से ज्यादा है। तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर वोट देने के लिए वोटर्स को वाहनों से लाने वालों पर होगी कार्रवाई। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन जोर दिया है। साथ ही इसका पालन सभी उम्मीदवारों से करने की अपेक्षा की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग अनुसार उम्मीदवारों को ऐसे भी सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध घोषित है। आयोग के अनुसार इस प्रकार के कार्यों में ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पंफलेट या पत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो, किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो शामिल है।
बिहार में दिन दहाड़े 6 लोगों का मर्डर। नालंदा में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, गोलियां चली, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या कर दी गई, 3 की हालात गंभीर है। राजगीर अनुमंडल अंतर्गत छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। बुधवार दोपहर जमीन विवाद में 2 पक्षों में लड़ाई हुई, जो देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया। एक ओर से करीब 4 दर्जन बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में हत्या की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव में पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद में सुबह 9 बजे से ही गोलियां चल रही थी। पुलिस को इस मामले की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन वह घटना के बाद पहुंची। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर सुबह पहुंचकर बदमाशों को रोक लेती तो आज की मौत नहीं होती। ग्रामीण दोषी पुलिसकर्मियों कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 50 बीघा जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। बुधवार सुबह गाँव की देवी स्थान के पास महेंद्र यादव व राजेश्वर यादव अपने बेटों के साथ ट्रैक्टर लेकर इसी जमीन की जुताई कर रहे थे। इसी दौरान परशुराम यादव अपने बेटे, भाई और भतीजे के साथ विरोध करने गए, तभी अचानक करीब 4 दर्जन बदमाश हथियार से लैस होकर आ गए। पटना में उफान पर गंगा, बाढ़ का खतरा बना हुआ है और कई बांधों में कटाव से सुरक्षा का खतरा। पटना सिटी में घाटों पर पानी, दरधा नदी के पानी के बहाव को सैंडबैग से रोका गया। बरसात में नदियां उफान पर है। पानी की तेज धार के कारण अब बांधों में कटाव हो रहा है। इससे सुरक्षा का अलर्ट किया गया है। पटना में एनआईटी घाट पर पानी चढ़ने के बाद अब पटना सिटी के आविर घाट और गाय घाट में भी गंगा पाथवे पर पानी चढ़ गया है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। वहीं पटना जिला के धरुआ प्रखंड के सेवदा बीघा में दरधा नदी में पानी के बहाव को सैंडबैग से रोका गया है। पटना में 100 बसों की रद्द होगी परमिट। टर्मिनल के बाहर अवैध रूप से भर रही है फर्राटा। जांच में के सामने आई डीटीओ की मनमानी। डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। नवनिर्मित पाटलिपुत्रा टर्मिनल के बाहर खड़ा खेल चल रहा है। डीटीओ की मनमानी से अवैध रूप से बसें चल रही है। 100 बसों की चिन्हित किया गया है, जो सड़क से ही यात्रियों को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में फर्राटा भर रही है। यह खुलासा अफसरों के औचक निरीक्षण में हुआ है, जिसके बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 100 बसों की परमिट रद्द करने के साथ कार्रवाई का निर्देश दिया। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। सीसीटीवी कैमरा के साथ सुरक्षा के अन्य उपाय किए जा रहे हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आईएसबीटी का निरीक्षण किया है। सुरक्षा का हाल जाना है, साथ ही अन्य व्यवस्था पर मंथन किया है। नवनिर्मित पाटलिपुत्रा टर्मिनल में सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इस पर अधिकारियों की बड़ी तैयारी चल रही है। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के परिसर और बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले से लगाए गए 16 सीसीटीवी के अतिरिक्त 32 और सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। अब कुल सीसीटीवी की संख्या 48 हो जाएगी, जिससे सुरक्षा को लेकर काम मॉनिटरिंग होगी। परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा को लेकर बैरैया आउटपोस्ट को भी बुधवार से शुरू कर दिया जाएगा। वहां बैरैया ओपी प्रभारी एवं फोर्स की तैनाती के साथ कार्यालय पर रहने की व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर रिंग रोड के अलाइनमेंट की मंजूरी मिल गई है। खत्म होगी शहर में जाम की समस्या। बरौनी मुजफ्फरपुर 4 लेन पथ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बरौनी बछवाड़ा दल सिंह सराय मुसरी घरारी के रास्ते मुजफ्फरपुर तक मौजूदा सड़क के 4 लेन चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी गई है। मुजफ्फरपुर शहर में यातायात की सुगमता के उद्देश्य से रिंग रोड के अलाइनमेंट को भी मंजूरी दी गई है। बुधवार को नेशनल हाईवे से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए। समीक्षा बैठक में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क को मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ 5 किलोमीटर लंबे बाईपास पथ से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क को मुजफ्फरपुर दरभंगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से 11 किलोमीटर लंबे बाईपास से जोड़ा जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर बाईपास को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 1.6 किलोमीटर लंबी सड़क को कनेक्ट किया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश करने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में मुजफ्फरपुर रिंग रोड के माध्यम से जुड़ पाएंगे। मुजफ्फरपुर रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी। इसके बाद जाने से मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और शहर का सभी दिशाओं में व्यापक फैलाव हो सकेगा।